नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। भारत और मालदीव के बीच की तल्खी को आप सभी जानते होंगे। ये किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि हाल के दिनों में अगर भारत और मालदीव के रिश्तों पर आप नजर डालें तो दोनों राष्ट्रों के बीच अनबन देखने को मिली थी। ऐसे में अभी केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए बजट में मालदीव को दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि में कटौती भी की गई है। हालांकि इन सबके बीच भारत ने मालदीव की मौजूदा सरकार को बड़ी राहत दी है। दरअसल भारत सरकार ने राहत देते हुए $50 मिलियन के कर्ज को चुकाने के समय में छूट दी है। इस बात की पुष्टि खुद राष्ट्रपति मोइजू ने की है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने कहा है कि भारत ने मालदीव के $50 मिलियन के कर्ज अदायगी को स्थगित कर दिया है। आपको बताएं कि शुक्रवार की रात मालदीव के 59वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति मोइजू सोशल सेंटर में एक आयोजित में आधिकारिक तौर पर समारोह को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने बताया कि भारत ने पहले ही $50 मिलियन की कर्ज अदायगी के समय को स्थगित कर दिया है। इसके अलावा मोइजू ने यह भी बताया कि भारत सरकार ने मालदीव के खाद्य कोटा को भी 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। बता दें आपको कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कुछ महीने पहले एक बयान में कहा था कि भारत हमारा निकटतम सहयोगी बना रहेगा, और इसके साथ उन्होंने नई दिल्ली से मालदीव को ऋण राहत प्रदान करने का आग्रह भी किया था। राष्ट्रपति ने कहा कि मालदीव ने रक्षा संप्रभुता सुनिश्चित करने के अपने प्रारंभिक प्रयास को पूरा कर लिया है और अब यह पूरा भी हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने गारंटी दी है कि विदेशी सैनिक चाहे वर्दी में हो या फिर वर्दी में नहीं हो, मालदीव में मौजूद नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्मों से सभी सैन्य कर्मियों को निकाल लिया गया है, जिन्हें अब सिविलियंस द्वारा संचालित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि आपातकालीन सेवाओं के लिए हनी माधु से माले शहर तक पहली रोगी परिवहन उड़ान का भी संचालन शुरू हो गया है। राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर देकर के कहा कि राष्ट्रीय रक्षा संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय जल क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण महत्वपूर्ण है। उन्होंने संकेत दिया कि देश के समुद्री क्षेत्रों की निरंतर निगरानी के लिए मानव रहित हवाई वाहनों सहित उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त उन्होंने सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाने, आवश्यक निधि सुरक्षित करने और तटरक्षक बल की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करने के प्रयासों को भी रेखांकित किया है। बता दें कि पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन समर्थक मोहम्मद मोइजू ने भारत के प्रति सख्त रुख अपनाया था। राष्ट्रपति पद पर बैठने के कुछ ही घंटों के भीतर ही उन्होंने मांग की थी कि 3 विमानन प्लेटफॉर्मों का संचालन करने वाले भारतीय सैन्य कर्मियों को उनके देश वापस बुलाया जाए। हालांकि इस साल दुबई में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद उनके रुख में बदलाव दिखा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि मालदीव ने भारत से महत्वपूर्ण ऋण लिया है, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था के वहन से कहीं अधिक है। ऐसे में हम मालदीव की आर्थिक क्षमताओं के अनुसार ऋण चुकाने के विकल्प तलाशने के लिए भारत सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं। बता दें आपको कि पिछले साल के अंत तक मालदीव पर भारत का लगभग 400.9 मिलियन यानी कि करीब 35 अरब रुपया बकाया था। इस साल मई में भारत ने मालदीव को $5 करोड़ का बजट सपोर्ट भी दिया था। भारत ने यह सपोर्ट 13 मई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की माले स्थित शाखा के जरिए $5 करोड़ के ट्रेजरी बिल को एक और साल के रोल ओवर के रूप में दिया था। बता दें आपको कि मोहम्मद मोइजू चीन समर्थक माने जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने इंडिया आउट का नारा भी दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर भारत को मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की थी। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा था कि 88 भारतीय सैन्य कर्मियों को 10 मई तक वापस भेज दिया जाएगा। ये भारतीय सैन्यकर्मी 3 विमानन प्लेटफॉर्मों का संचालन करने के लिए मालदीव में मौजूद थे। ऐसे में अब भारत सरकार ने मालदीव सरकार को राहत दी है कि कर्ज चुकाने का समय बढ़ा दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय है और भारत मालदीव के रिश्ते को लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।